तारिक ने कुत्तों के चिल्लाने को दोबारा दोहराया, मगर मुकाम पाकिस्तान नहीं बल्कि तुर्किया था। फिर कुछ देर बाद जमीन हिल गई। कराची के कर्ब में वाक़ सुमयानी का मुकाम ज़ेरे ज़मीन 3 मुख्तलिफ प्लेट्स यानी मुख्तलिफ कतात का मिलाप है, जिसमें मुसलसल हलचल हो रही है। पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन ज़िलज़िले और तुर्किया के हालिया ज़िलज़िले में हुआ है। बताया जाता है जिस दिन पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में बड़े पैमाने पर ज़िलज़िला रिकॉर्ड हुआ, आज के स्पेशल एपिसोड का मकसद कतई तौर पर जो है वो आपको डराना नहीं है, तो आपने डरना नहीं है। सिर्फ मकसद ये है कि आपको हालात और वाक़ियात और हक़ाइक़ बताए जाएं। मगर क्या आप जानते हैं कि कराची के कर्ब में वाक़ सुमयानी का मुकाम ज़ेरे ज़मीन 3 मुख्तलिफ प्लेट्स यानी मुख्तलिफ कतात का मिलाप है, जिसमें मुसलसल हलचल हो रही है। टेक्निकी एतबार से इसको सबडिक्शन कहा जाता है, यानी ज़ेरे ज़मीन बातदरीज यानी कि ज़मीन बातदरीज जो है वो धंस रही है। इस मामले की संगीनी बलूचिस्तान के साहिली मकामात पर मिट्टी के दहकते आतिशफिशा की वजह से और बढ़ जाती है। इस बिना पर 1100 किलोमीटर साहिली इलाके में समंदरी ज़िलज़िले, इसको उर्फ़ आम में सुनामी कहते हैं, कि खतरात से आंखें नहीं चुराई जा सकती। ज़मीन इस जंक्शन में ये हलचल या इर्ताश किसी भी वक्त एक ऐसी गैर मामूली सरगर्मी को जन्म दे सकता है जिसको उर्फ़ आम में ज़िलज़िला कहा जाता है। डरना नहीं है, बात को समझे और गौर से न सुने बात। ये गैर मामूली सरगर्मियाँ यकीनन ज़ेरे ज़मीन मौजूदा गैसेस और दीगर अवामिल के इस्तिराब की जानिब इशारा करते हैं, जो किसी न किसी हालत में बहरहाल मौजूद तो है। ये तो हकीकत है, इससे दबा के नहीं चुरा सकते। अब हम कुछ ऐसे हक़ाइक़ की जानिब आपको लेके चलते हैं जिनका ताल्लुक ज़िलज़िले के बराह रास्त ताल्लुक इंसानी बका के अलावा इंसानी नफ्सियात से भी है। ज़मीन का इर्ताश एक ऐसा अमल है जिसको सोच कर ही इंसान के रूंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हकीकत है ना, आपके जहन में ख्याल आ जाए ज़िलज़िला आने वाला, कैसा आपके जहन में खौफ आ जाता है। तो नाज़रीन, तुर्किया में चंद रोज़ कबल ज़िलज़िला जो रिकॉर्ड हुआ है, 7.6 शिद्दत के ज़िलज़िले ने अपने अक़ब में तबाही की अनगिनत दास्तानें छोड़ दी। मगर इस ज़िलज़िले के बाद अगला मरहला पाकिस्तान और पड़ोसी मुल्क से मंसूब करके अफवाहों का एक ऐसा बाजार गर्म कर गया। उनमें ख़ास तौर पे अफवाह ये थी कि तुर्किया के बाद अब पाकिस्तान की बारी। खौफ, हर जगह डर, हर कोई आदमी डिस्कस कर रहा है क्या होगा आने वाला। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर यह मामला इस कदर बेलगाम हुआ कि लोग खौफ, यकीन करें कि खौफजदा होकर एक शहर से दूसरे शहर नकल मकानी का इरादा कर बैठे। आज आपको मैं एक बहुत ही दिलचस्प हकीकत बताता हूँ जिसका मुशाहिदा इंसानी आँख कर चुकी है। इस बात से तो हम यकीनी तौर पर वाकिफ हैं कि पालतू या आवारा किसी भी किस्म का कुत्ता हो, इसके सूंघने की हिस्स बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ये जानवर इस खूबी की बिना पर जदीद मशीनों और आलात को मात देता रहता है। ये मंजर आप एयरपोर्ट भी देखते होंगे, मुख्तलिफ जगहों पे आप देखते होंगे। लेकिन इसका जो अमली तजुर्बा हुआ वो सन 2005 में पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन ज़िलज़िले और तुर्किया के हालिया ज़िलज़िले में हुआ है। बताया जाता है जिस दिन पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में बड़े पैमाने पर ज़िलज़िला रिकॉर्ड हुआ, तो वो सुबह आम सुबहों की तरह एक आम सुबह तो थी, मगर इसमें फ़र्क ये था कि इस दिन कुत्ते बहुत ज़्यादा चीख रहे थे, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे और बुरी तरह रो रहे थे। तारिक ने कुत्तों के चिल्लाने को दोबारा दोहराया, मगर मुकाम पाकिस्तान नहीं बल्कि तुर्किया था, जहां सब कुछ वैसे ही हुआ। वक्त भी सुबह का था और कुत्तों की चीखों पुकार भी तकरीबन उसी किस्म की थी। फिर कुछ देर बाद जमीन हिल गई।
जिसने अपने अतब में तबाही की अनगनत दास्तानें छोड़ दी। हम वापस तारीख की जानिब आते हैं। तारीख बताती है सन 1945 में बलूचिस्तान के साहिली मुकाम पिस्नी और गवादर के करीब समंदरी जिल्जिला आया था। इस जिल्जिले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर मोहतात अंदाजे के मुताबिक 8.3 रिकॉर्ड हुई। उस वक्त असर हाजिर की तरह जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, मगर चूंकि समंदरी जिल्जिला जो सुनामी का बाइस बना, इसमें लगभग 4000 अफराद लुकमा जल बन गए थे। इस जिल्जिले के असरात सिंध के साहिली मुकामात तक देखे गए। क्या आपको मालूम है, मौजूदा तेज रफ्तार साइंसी तरक्की के बावजूद बनी इंसान अभी भी बहुत सी बातों से कभी नहीं पता। इंसान बहुत दावे करता है लेकिन अभी भी इसको बहुत कुछ नहीं पता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंसान ने चांद पर तो कदम रख दिया, मगर वो बहुत सी ज़मीनी हक़ाइक़ से लाइल्म में, बेशतर पुरस्रार पर्दों के पीछे जो छुपे हुए राज हैं उसका उसको नहीं पता। धुंधला सा अक्स भी उसको नहीं पता। इंसान ने कायनात के बहुत से सरबस्ता राजों का पर्दा चाक कर दिया। वो बरकी आलात के जरिए सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफानों, समंदरी लहरों की ऊंचाई तक बरकी आलात के जरिए कई मीलों दूर बैठकर जांच लेता है, मगर जिल्जिलों का पता लगाना इसके बस में अब भी नहीं है। यानी कि ये बात समझने की है कि जो बारिश होगी आपको पता चल जाएगा, सर्दी होगी कितनी होगी मालूम चल जाएगा, गर्मी कितनी होगी, कितनी हो गई है, कितनी हो सकती है मालूम चल जाएगा, बारिश कब होगी ये मालूम चल जाएगा, कितनी होगी, किस रफ्तार से होगी, क्या बर्फबारी के साथ होगी, सर्दी की हवाओं के साथ होगी, उसके बाद सर्दी बढ़ेगी कम होगी, ये तक तो इंसान पता लगा लेता है। लेकिन ज़िल्ज़िला एक ऐसी चीज़ है जिसका अभी तक इंसान पता लगाने से कासिर है। तो ये जो बेल्ट है, इस पे पाकिस्तान है, ख़ास तौर पे जो कराची है, इसको ज़िल्ज़िले की बेल्ट कहा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस बेल्ट पे ज़िल्ज़िला आ सकता है, हम उस बेल्ट पे तो रहते हैं। अब ये इत्तेफाक है या हमारी किस्मत है कि हम उस बेल्ट पे रहते हैं, तो इस बुनियाद पे डरना नहीं है। डरना सिर्फ अल्लाह पाक से, सब कुछ अल्लाह पाक के हाथ में, हमारी ज़िंदगियाँ भी जो है वो अल्लाह पाक के हाथ में। लेकिन जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि जो हमारे रिहायशी स्टाइल है, जो हमारी इमारतों के स्ट्रक्चर हैं, जो बेहंगम अंदाज में हमारी आबादियाँ बढ़ी हैं, खुदा ना खास्ता अगर इस शहर में, पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे कराची में आ जाता है तो अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए। तबाही की वो दास्तानें जो रकम होंगी उसकी इंसानी तारीख़ में शायद जो मिसाल जो है वो तलाश ना कर पाए। और दो दास्तानें रकम होंगी, एक दास्तान तो वो होगी जिसमें जो ज़िल्ज़िले से तबाही आएगी, दूसरी आपके पास रेस्क्यू का कोई इंतजाम ही नहीं है। आपको एक बिल्डिंग अगर गिर गई तो उसको रेस्क्यू करने की कैपेसिटी नहीं है इस वक्त कराची के किसी इदारे के पास। खुदा ना खास्ता कोई बड़ी तबाही आ गई तो क्या कुछ होगा। तो बेहतर ये है कि जिस घरों में या जिन फ्लैटों में रहते हैं, खुदा के वास्ते इस बात को गौर करो कि आपकी इमारतों का ढांचा कोई कमजोर तो नहीं है, आप किसी कमजोर जगह तो नहीं रह रहे। आपने इस शहर में अपनी हिफाजत खुद करनी है, सरकार के रहम करम पे मत छोड़ो अपने आप को। अगर आप ये छोड़ दोगे तो फिर आप अपने लिए खुद जो है उस भयानक मौत का जो है सौदा कर रहे हो, इंतजाम कर रहे हो, जिसको सुनकर भी जो है वो नस्लें जो है वो कांपेंगी। मैं डरा नहीं रहा, सिर्फ आपको मशवरा दे रहा हूँ, अमल करना आपका काम है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।